हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लियो वरडाकर वॉज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो वो री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ऑप्शन ए आयरलैंड। तो लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और वहीं इसके साथ ही माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के डिप्यूटी पीएम और इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी बने हैं। और वहीं जो आयरलैंड के पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं डायल। और वहीं आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, तो वहीं इसकी करेंसी है यूरो। विच सिटी हैज मेड सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर 2025। किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? तो किया है ऑप्शन बी टोक्यो ने। ऑप्शन बी जापान का टोक्यो। तो जापान ने एक नया लॉ पास किया है जिसके तहत अप्रैल 2025 के बाद जितने भी बड़े घर बनेंगे उसमें सोलर पावर पैनल्स को इंस्टॉल करना मैंडेटरी होगा। और वहीं ऐसा करने से जो बड़े बड़े हाउस होल्ड से कार्बन एमिशंस होगा उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जापान है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और उसने टारगेट रखा है कि वो वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेगा। तो इसी के तहत इस नए कानून को जापान में लाया गया है ताकि वर्ष 2050 तक जापान से जो कार्बन एमिशन है उसको खत्म किया जा सके। सूर्य किरण 16 इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री। और यहाँ जो 16 है वो इस एक्सरसाइज का एडिशन बता रहा है। तो सूर्य किरण 16 किस देश के साथ भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो वो है ऑप्शन सी नेपाल के साथ। ऑप्शन सी नेपाल। तो इस इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका ये 16वां एडिशन है, इसीलिए सूर्य किरण के बाद ये 16 मेंशन किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किया जा रहा है नेपाल के तलझंडी और रूपनदेही जिले में। और वहीं इस एक्सरसाइज का जो आयोजन किया जाएगा वो 29 दिसंबर तक किया जाएगा। और वहीं इस एक्सरसाइज में नेपाल आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे वो है श्री भवानी बख्श बटालियन। तो वहीं इंडियन आर्मी की तरफ से रहेंगे 5th गोरखा राइफल्स। और वहीं बात करें कि एक्सरसाइज कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ वर्ष 2011 से। Who has been crowned as the Mrs. World 2022? मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो पहनाया गया है ऑप्शन ए सरगम कौशल को। ऑप्शन ए सरगम कौशल। और वहीं 21 साल बाद इस टाइटल को किसी ने भारत से जीता है और इस बार वो जीती है सरगम कौशल। और वहीं सरगम कौशल जी को जो मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल पहनाया गया वो लास वेगस में पहनाया गया। और वहीं इसके साथ ही मिसेस पॉलिनेशिया बनी पहली रनर अप, तो वहीं मिसेस कनाडा बनी सेकेंड रनर अप। Which of the following sport has been featured for the first time at the खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट? निम्नलिखित में से किस खेल को पहली बार खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में प्रदर्शित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए ट्रैक साइकिलिंग को। ऑप्शन ए ट्रैक साइकिलिंग। पहली बार खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी रखा गया है। और इसके बाद ये जो टूर्नामेंट है ये 4 जोन में खेला जाएगा और वो भी इसी महीने दिसंबर 2022 को। और वहीं इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। Which country has been announced by the FIFA to host the next Football Club World Cup in February 2023? फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? तो जो अगले साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट करेगा ऑप्शन डी मोरक्को। ऑप्शन डी मोरक्को। याद रखिएगा ये फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप की। तो जो क्लब के बीच में वर्ल्ड कप होता है उसका।
क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अभी खत्म हो चुका है, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहा। तो अगला फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन अगले साल 1 से 11 फरवरी 2023 को किया जाएगा इन मोरक्को। और वहीं इससे पहले भी मोरक्को ने 2013 और 2014 में इस क्लब वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। और वहीं इस फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप में जिस क्लब ने सबसे ज्यादा बार कप जीता है वो है स्पेन का रियल मैड्रिड। उसने कुल 4 बार ये कप अपने नाम किया है। और वहीं बात करें फीफा की, तो ये वर्ष 21 में 1904 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक है। तो इसके करंट प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। Who among the following has been appointed as the CEO of the Brisbane 2032 Olympic and Paralympic Games? निम्नलिखित में से किसे ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी सिंडी हुक को। ऑप्शन बी सिंडी हुक। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो 2032 का ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स है उसका आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा और उसके लिए सिंडी हुक को अपॉइंट किया गया है एज सीईओ। और वही सिंडी हुक जो है वो करेंटली मेंबर है ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में, और इसके साथ ही ये मेंबर है ऑफ द सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। Which of the following team won the inaugural FIH नेशन कप? निम्नलिखित में से किस टीम ने उद्घाटन FIH नेशन कप जीता? तो जीता है ऑप्शन सी इंडिया ने। ऑप्शन सी भारत। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिसे लीड कर रही थी सविता पुनिया, उन्होंने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हरा के इस FIH नेशन कप को अपने नाम किया। और वहीं इस FIH नेशन कप का आयोजन स्पेन के वेलेंसिया में हो रहा था। और वहीं इस मैच का जो विनिंग और फाइनल गोल दागी वो थी गुरजीत कौर। और वहीं इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम को प्रमोट कर दिया गया है फॉर द 2023-24 FIH हॉकी वुमेन्स प्रो लीग। और वहीं बात करें FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लुज़ैन। तो वहीं इसके करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद तैयब इकरम जी। मोहम्मद तैयब इकरम। विच डे सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फार्मर्स डे? किस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। ऑप्शन डी 23 दिसंबर। और वहीं 23 दिसंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल था एस PM वो था 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। और वहीं इनके कार्यकाल में कई एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए थे। और वहीं किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे का जो इस साल का थीम है वो है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। इनवाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? किस राज्य में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वहीं हमारे इस करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।